नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज थाईलैंड के बैंकॉक में बंगाल की खाड़ी के बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल के छठे शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। प्रवर्तन निदेशालय आज धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत झारखंड में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना घोटाले के संबंध में दिल्ली, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 21 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। भाजपा ने आज कहा है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक पारित किया जाना पूरी तरह से संवैधानिक है और अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा आज अरुणाचल बियॉन्ड मिथ्स एंड माउंटेन टैगलाइन के साथ अपने नए पर्यटन लोगो एवं पॉलिसी का अनावरण किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज थाईलैंड के बैंकॉक में बंगाल की खाड़ी के बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल के छठे शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। शिखर सम्मेलन में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक को वैश्विक भलाई को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने तथा जुड़ाव को गहरा करने के लिए मंच को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सहयोग के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए 21 सूत्रीय कार्य योजना का प्रस्ताव रखा। ये कहते हैं कि बिम्स्टेक देशों में व्यापार को बढ़ावा देना का समय आ गया है। श्री मोदी ने बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना और हर साल बिम्स्टेक बिजनेस समिट के आयोग की घोषणा की। श्री मोदी ने बिम्स्टेक क्षेत्र में स्थानीय समुदाय में व्यापार की संभावनाओं पर एक व्यवहार्यता अध्ययन का प्रस्ताव भी रखा। प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक समुद्री परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर, बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030 को अपनाने और बिम्स्टेक प्रतिष्ठित व्यक्ति समूह की रिपोर्ट को अपनाने का स्वागत किया। बिम्स्टेक सदस्य देशों ने शिखर सम्मेलन घोषणा पत्र को भी अपनाया है। इससे पहले दिन में श्री मोदी ने म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्यलिंग से मुलाकात की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इसके साथ ही संसद का बजट सत्र समाप्त हो गया। सत्र 31 जनवरी को शुरू हुआ था। लोकसभा में अपने समापन भाषण में अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया है कि बजट सत्र के दौरान सदन ने 118% उत्पादकता दर्ज की है। उन्होंने कहा है कि निचले सदन में सत्र के दौरान 16 विधेयक पारित किए गए। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर 17 घंटे से अधिक चर्चा हुई, जो इतिहास में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा में भी विधेयक पर करीब 14 घंटे चर्चा हुई थी। प्रवर्तन निदेशालय आज धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत झारखंड में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना घोटाले के संबंध में दिल्ली, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 21 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इनमें कथित धोखाधड़ी नेटवर्क में मुख्य रूप से सलाहकार, संबद्ध फर्मों के पूर्व अधिकारी, झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी से जुड़े अधिकारी, सलाहकार और तीसरे पक्ष के प्रशासकों के कर्मचारी और कार्यालय शामिल है। झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के सचिव से जुड़े परिसर भी इनमें शामिल है। निदेशालय की जांच से पता चलता है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत धोखाधड़ी से अपराध की आय अर्जित की गई थी। इनमें अस्पताल के पैनल में हेराफेरी और फर्जी दावों की प्रक्रिया भी शामिल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में संसद द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक पारित किए जाने को सामाजिक आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास के लिए सरकार की सामूहिक खोज में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। इस कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रावधानों को सुसज्जित करना है, जिनमें विरासत स्थलों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने का प्रावधान है। भाजपा ने आज कहा है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक पारित किया जाना पूरी तरह से संवैधानिक है। कांग्रेस नेता के इस बयान पर कि वे इस विधेयक को अदालत में चुनौती देंगे, वरिष्ठ पार्टी नेता शिवशंकर प्रसाद ने संसद के बाहर मीडिया से कहा कि उन्हें अदालत जाने से कोई नहीं रोक सकता है। इससे पहले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि उनकी पार्टी संसद में जनता की अदालत में ये लड़ाई लड़ेगी और ज़रूरत पड़ने पर वे अदालत भी जाएंगे।
सरकार ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात 2014-15 में 918 से बढ़कर 2023-24 में 930 हो गया है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि ये योजना बालिकाओं के प्रति मानसिकता और व्यवहार में बदलाव लाने पर केंद्रित है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपना नाम दर्ज करने वाले दिग्गज अभिनेता और फिल्म निर्माता मनोज कुमार का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। मनोज कुमार के बेटे कृणाल गोस्वामी ने बताया है कि दिग्गज अभिनेता ने बीमारी के चलते सुबह सुबह अंतिम सांस ली। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दिग्गज अभिनेता के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिग्गज अभिनेता और फिल्म निर्माता मनोज कुमार के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा है कि अपने लंबे और प्रतिष्ठित करियर में उन्होंने ऐसी देशभक्ति की फिल्में बनाई जिन्होंने भारत में योगदान और मूल्य में गर्व की भावना को बढ़ा दिया। राष्ट्रपति ने उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार के निधन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से भारतीय समाज में देशभक्ति की भावना का संचार किया। श्री फडणवीस ने कहा कि उन्होंने वास्तव में भारत कुमार नाम को साकार किया है। मुख्यमंत्री ने उनके निधन को फिल्म जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे ने भी मनोज कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जानकारी साझा की है कि राज्य सरकार द्वारा अरुणाचल बियॉन्ड मिथ्स एंड माउंटेन्स टैगलाइन के साथ अपने नए पर्यटन लोगों को एवं पॉलिसी का अनावरण किया है। उन्होंने कहा है कि ये दूरदर्शी कदम राज्य के पर्यटन को फिर से परिभाषित करेगा, साथ ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को भी प्रदर्शित करेगा, जिससे स्थानीय समुदाय को लाभ पहुंचाने वाला सतत विकास सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों, पर्यटन विभाग और पर्यटन मंत्री पीडी सोना को राज्य में पर्यटन के लिए एक उज्जवल भविष्य को आकार देने में उनके समर्पण के लिए बधाई दी है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग स्थित बागवानी विभाग द्वारा स्थानीय किसानों को राज्य प्रायोजित बागवानी कल्याण योजनाओं के बारे में जानकारी देने और उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से आज जोंगखांग हॉल में आत्मनिर्भर बागवानी योजना पर एक दिवसीय जागरूकता प्रशिक्षण सह ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ईएसी कम डीपीओ तवांग श्रीमती सांगे वांगमो मोसोबी ने लाभार्थियों से तकनीकी सत्रों के दौरान सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने आकाशवाणी के प्राचीन परंपराओं को संजोने और सांस्कृतिक धरोहरों को आगे ले जाने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए किए गए योगदान की सराहना की। गुजरात के राज्यपाल आज आकाशवाणी अहमदाबाद परिसर का दौरा करने पहुंचे थे। उन्होंने वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने 1971 के युद्ध के दौरान आकाशवाणी प्रसारण और उसके विभिन्न संगीत कार्यक्रमों को यादें ताज़ा की और उनके शुरुआती वर्षों को समृद्ध करते रहे। उन्होंने ये भी कहा है कि दूरदराज के इलाकों में रेडियो आज भी एक प्रभावशाली माध्यम है। यह शिक्षा और मनोरंजन दोनों के महत्वपूर्ण साधन बनकर कार्य करता है। राज्यपाल ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के शुरू होने के बाद रेडियो के महत्व को फिर से जागरूक किया गया है। अपने दौरे के दौरान राज्यपाल ने देवव्रत ने आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान में भाग लेते हुए एक पौधा भी रोपा। इस अवसर पर आकाशवाणी केंद्र के प्रमुख NL चौहान, क्षेत्रीय समाचार इकाई के प्रमुख डॉक्टर चिराग भौरनारिया सहित आकाशवाणी के विभिन्न विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारतीय मुक्केबाज हितेश ने आज ब्राजील के पुरुषों में 70 किलोमीटर वर्ग के फाइनल में पहुंचकर देश के लिए रजत पदक सुनिश्चित किया। उन्होंने सेमीफाइनल में फ्रांस के मार्कन टोरे को 5-0 से हराया। इस बीच 3 अन्य भारतीय मुक्केबाजों जदुमणि सिंह, सचिन सिवाज और विशाल को अलग अलग श्रेणियों में अपने अपने सेमीफाइनल मैच हारने के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। और IPL क्रिकेट में आज मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज थाईलैंड और बैंकॉक में बंगाल की खाड़ी के बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के पहल के छठे शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।